पिक्चर चालू करो बे। याद करिए दोस्तों, इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। याद है कि नहीं है? सीमा के उस पार से आतंक होता था। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे ऐसी चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और हम कुछ दिन के बाद, चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। बता है भाई, अभी बता है, अभी बता है। 28 दिसंबर 2014 बेंगलुरु ब्लास्ट, 20 मार्च 2015 जम्मू अटैक, 4 जून 2015 मणिपुर अटैक, 27 जुलाई 2015 गुरदासपुर अटैक, 2 जनवरी 2016 पठानकोट अटैक, 25 जून 2016 पेम्पोर अटैक, 5 अगस्त 2016 कोकराझार शूटिंग अटैक, 18 सितंबर 2016 उरी अटैक, 3 अक्टूबर 2016 बारामूला अटैक, 6 अक्टूबर 2016 हंदवाड़ा अटैक राष्ट्रीय राइफल कैंप पे, 29 नवंबर 2016 नगरोटा आर्मी बेस अटैक, 7 मार्च 2017 भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन, 24 अप्रैल 2017 सुकमा अटैक, 11 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा पे अटैक, 10 फरवरी 2018 संजूवन अटैक, 13 मार्च 2018 सुकमा अटैक, 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, 7 मार्च 2019 जम्मू के बस स्टैंड पे ग्रेनाइड से हमला, 9 अप्रैल 2019 दंतेवाड़ा अटैक, 1 मई 2019 गढ़चिरौली नक्सल बॉम्बिंग, 12 जून 2019 कश्मीरी अटैक। ऐसे आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अच्छा, चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मार दे देंगे? किसका इस्तीफा मांगते हैं? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। लगी मेरे लगी मेरे गोली लगी नेहा मेरे लगी गोली सतेंद्र नेहा सतेंद्र मेरे गोली लगी है नेहा मेरे गोली लगी है क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? डैड ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे, दो ना। And I told it to the Prime Minister same evening कि ये
हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। देखिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। चला पीछे मुद्दे देख। है अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाई और कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोने और डीएसपी हुमायूं भट्ट को शहीद कर दिया। सेना और पुलिस अब दोनों पाकिस्तानी आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन चला रही है, जो उनके मारे जाने तक जारी रहेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की, मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying, मुझे लग गया था, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान, एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन। एग्जैक्टली। But you said two very important things. जी। The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए। दोस्तों, जिस प्रकार से हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह लड़ाई हमने छेड़ी है जी, या मान के चलिए हम देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने प्रधानमंत्री साहब को उसी रात कहा था कि हमारी गलती के कारण हुआ है कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आपकी होम मिनिस्ट्री ने इजाजत नहीं दी और प्राइम मिनिस्टर कहा इसके बारे चुप रहो। इन अदर वर्ड्स, डोंट लेट पीपल नो वी मेड अ मिस्टेक। डोभाल ने भी मुझे कहा कि ये मत बोलिए, आप चुप रहिए। किसने कहा आपको? डोभाल ने, अजीत डोभाल। उन्होंने भी कहा? वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। मुझे बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना शूटिंग करा रहे थे, वहाँ फ़ोन नहीं होता है, वहाँ से बाहर निकल के ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, सतपाल क्या हुआ? मैं कहा साहब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सिर्फ हमारी गलती से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रहिए आप। और डोभाल साहब ने भी कहा चुप रहिए। हाँ, चुप रहिए।
इम्पोर्टेंट जब आपने जो प्रधानमंत्री कुछ साहब भी को हुआ, उसी रात कहा था कि हमारी गलती उसको के कारण हुआ लेकर कि इन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे, आतंकवादियों आपकी के होम उस मिनिस्ट्री कृत्य ने को इजाजत नहीं दी। लेकर और प्राइम मिनिस्टर का इसके आपके बारे में चुप रहो। आक्रोश को मैं In other समझ words, सकता don't हूं। let people know we made a इन mistake. शहीदों का डोभाल ने भी बलिदान मुझे कहा घर में कि ये मत बोलिए, आप व्यर्थ चुप नहीं रहिए। जाएगा। डोभाल, अजीत डोभाल, उन्होंने भी कहा वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं, तो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। उन्होंने कहा, सत्पाल भाई, आतंकी संगठनों So ने what you're saying, मुझे is लग both गया the था, Prime मैं Minister आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ आतंक जाना है, के तो चुप रहिए। सरपरस्तों ने मतलब ये एक तरह की जो सरकार गुनाह की चालू किया है, पॉलिसी थी कि ब्लेम वो पाकिस्तान चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर न्यू सैनिकों ने कि हमारी गलती के कारण और मुझे विशेषकर बिल्कुल याद है, ही वॉज इन नेशनल कॉर्बेट पार्क, अपना में जो शूटिंग करा गुस्सा रहे थे, है, वहाँ फोन नहीं होता है, वहाँ वो से बाहर भी निकल देश के ढाबे समझ से रहा उन्होंने मुझे है। फोन किया। मुझे सत्ता सत्पाल, की क्या और हुआ? इसलिए मतलब ऐसा ऐसा हुआ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, ये सुरक्षा सिर्फ हमारी बलों गलती को से हुआ, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं खुली होता। तो उन्होंने कहा छूट कि इसको दे दी गई है। उन्होंने कहा, सतपाल भाई ये मत कहो। So what you're saying मुझे is लग both गया the था, Prime मैं Minister आपसे शेयर कर सकता हूँ, मुझे लग गया था कि अब ये सारा ऑनर्स पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो चुप रहिए। मतलब ये एक तरह की सरकार की चालू पॉलिसी थी कि ब्लेम पाकिस्तान एग्जैक्टली, and we will get credit Yes. and it will help our election. एग्जैक्टली, But you've said two very important things. जी। The Prime Minister knew because you had told him ये हमारी गलती के कारण हुआ है। आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। अरे कहना क्या चाहते हो? वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है, तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। क्या एक्टिंग कर रहा है? और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता, तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते हैं? नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम।